ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से कि अभी 11 तारीख तक का वक्त है जनाब, कुछ तब्दीलियां कर ली जाएं स्क्वाड में। आप समझते हैं कि मुतालबा जायज़ है और आप क्या समझते हैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम करना चाहिए, स्क्वाड में क्या तब्दीली हो सकती है? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अब तब्दीली करने का मतलब ये है कि जो भी बातें हो रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये बातें ठीक है। अभी तो एक मैच नहीं हुआ हम्म, और क्या आप 2 ही मैचेज़ के बाद तब्दीली कर लेंगे? क्योंकि ट्राई नेशन में तो 2 मैच है और तीसरा फाइनल है और दूसरा जो मैच है, तब तक टाइम आ जाएगा कि आप इसके बाद तब्दीली नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको 1 ही मैच मिलना है या 2 मैच मैक्सिमम। तो ऐसे में तब्दीली करना तो किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ ज़्यादती है जिसको आपने लेकर आए और 2 मैचों बाद उसको आगे-पीछे कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि आप कभी इस मामले में श्योर ही नहीं थे कि क्या जो काम आप करने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा करेंगे, ना ऐसा करना चाहिए, जी, इससे बड़ा गलत तासुर जाएगा। वो जो होना था, जो करना था, उसका जो एक वक़्त था, बिलाशुबा पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वक़्त लिया। सबसे आखिर में हमारी टीम अनाउंस हुई। तो एग्जैक्टली। इसको करने के बाद अब ऐसा नहीं बनता कि आप इसको तब्दील करें। ऑल्दो कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जिसने क्वेश्चन मार्क उठाए कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं और आपके 4 प्लेयर कमबैक कर रहे हैं। 1 प्लेयर का डेब्यू है। तो जो टीम आपकी साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से जीत के आई, आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसमें आपको 5 तब्दीलियाँ करनी पड़ गई? बहरहाल वो एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सलमान भट्ट साहब, ओपनिंग स्लॉट में पाकिस्तान को काफ़ी मसला दरपेश था, हमने देखा ओडीआईज में। फ़खर जमान के आने से आप क्या समझते हैं, कितना सहारा मिलेगा, कितनी बेहतरी होगी? देखिए फ़खर ज़मान जो हैं वो पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनिंग प्लेयर्स की फ़हरिस्त में शामिल होते हैं, जो अकेले मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं और किसी भी ऑपोज़िशन के लिए थ्रेट है। तो उनका आना इम्पैक्टफुल है ऑपोज़िशन के ऊपर भी और हमारी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए भी। डेफ़िनेटली वो कमबैक कर रहे हैं, कुछ अरसे के बाद आ रहे हैं, उनको थायरॉइड्स का इश्यू था, जिसको वो रिकवर करने के बाद अब आ रहे हैं। तो कमबैक का हमेशा प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन वो इस तरह के प्लेयर हैं जो बड़े फ्रीडम के साथ खेलते हैं और जितनी देर क्रीज़ पे रहते हैं, वो दूसरी टीमों के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं। सो आई थिंक उनका आना पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद लेकिन है। फ़खर ज़मान का जो टीम से निकाला जाना था वो भी हम्म। बहरहाल इस बात की एक यूँ कह लीजिए कि इंडिकेशन था कि जिस तरह चीज़ें पीसीबी के अंदर चलती हैं। फ़खर ज़मान को किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही निकाला गया, फ़खर ज़मान को एक ट्वीट की बुनियाद पर निकाला गया था जो एग्जैक्टली। उन्होंने की थी और डिसिप्लिन उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया था। तो अब उसके बाद फ़खर ज़मान यकीनन हमें एक्शन में दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरह से भट्ट साहब ने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कम बैक कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, और फ़खर ज़मान ने जो अपना आखिरी ओडीआई मैच खेला है वो 2023 के वर्ल्ड कप में खेला है। तो इतने लंबे अरसे के बाद फ़खर ज़मान का टीम में आ जाना खुशाइन यकीनन है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन होगा फ़खर ज़मान के ऊपर भी, क्योंकि उनके साथ कोई दूसरा रेगुलर ओपनर उस तरह से नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बाबर आजम के साथ ओपनिंग के लिए जाने का जो है फैसला कर चुका है। तो फ़खर ज़मान का आना यकीनन खुशाइंद है, लेकिन यकीनन उनके ऊपर प्रेशर यकीनन होगा इस बात का। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सलमान भट्ट साहब, उस्मान खान को फ़खर के साथ क्या ओपन करवाया जा सकता है? इस हवाले से क्या कोई बाज़गश्त सुनाई दे रही है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाबर से ओपन ना करवाया जाए, नंबर 3 पर बेस्ट प्लेयर हैं ओडीआई के, अपने आप को मनवा चुके हैं, तो अगर उनको वहाँ पर ही रखा जाए और अगर उस्मान खान से ओपन करवाया जाए, तो आप क्या समझते हैं इस सजेशन पर? देखिए, मेरा नहीं ख़्याल कि उस्मान खान को ओपन कराया जाए। उस्मान खान कभी भी ओपनर रहे नहीं हैं। वो पीएसएल खेल रहे हों, टी20 खेल रहे हों, जितनी क्रिकेट भी उन्हें खेलते देखा है, 1 डाउन, 2 डाउन पोज़ीशन मिडल ऑर्डर में ही ज़्यादा खेलते हैं। तो डेफ़िनेटली इतने बड़े टूर्नामेंट में एक बंदे का डेब्यू है और वो भी उस पोज़ीशन पे हो जो उसकी है ही नहीं। उसके साथ भी ज़्यादती है और टीम के साथ भी ज़्यादती है। अब क्योंकि आपने कहा है कि जी पूरी एक लॉजिक पेश की गई है कि ये तो सैम अयूब के इंजर्ड होते ही पता चल गया था कि उन्होंने ठीक नहीं होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो वहीं पर सिलेक्टर्स ने बात कर ली थी बाबर से और वो एग्री कर गए थे। तो अब तो ये चीज़ों को प्लान हुए साउथ अफ्रीका का टूर की बात हो गई ना, तो ये तो बहुत टाइम हो गया, तो अब इसमें चेंज लाना मुझे नहीं लगता होगा और बाबर आज़म ही ओपन करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, ये जो बाबर आजम के ओपनिंग वाली बात है, आपने शायद इसके ऊपर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले ही बात की होगी। बाबर आजम को जब ओपनिंग के लिए इन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की तो उन्होंने एग्जांपल दी कि सचिन तेंदुलकर जो है वो अपने करियर के दरमियान में जो है वो आके ओपन करना शुरू हो गए थे, और बाबर आजम भी चूंकि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं, तो बाबर आजम को जो है पाकिस्तान के लिए वो रोल प्ले करना चाहिए जो सचिन तेंदुलकर प्ले कर रहे थे इंडिया के लिए। तो क्या ये कंपेरिजन दुरुस्त है जो ड्रॉ किया गया है बाबर आजम का सचिन तेंदुलकर के साथ?
तो देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि बाबर ओपन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो टेक्निक भी अच्छी है, वो चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है। हम्म। जब आप सचिन तेंदुलकर की पोजीशन देखते हैं, इंडिया की बैटिंग हमेशा से तगड़ी बैटिंग रही है, क्या और सचिन तेंदुलकर ने जब ओपनिंग का रोल लिया तो उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे जिनके बीच में उन्होंने ओपन करनी थी। अजरुद्दीन खेल रहे थे, जडेजा खेल रहे थे, सिद्धू खेल रहे थे, रवि शास्त्री थे, मंजरेकर थे। तो एक जैम पैक्ड कह लें कि बैटिंग लाइनअप थी, जिनके कई-कई सालों के एक्सपीरियंस थे, कई आईसीसी टूर्नामेंट्स के वर्ल्ड कप्स इन्होंने इकट्ठे खेले। तो ये वो टीम हरगिज़ नहीं है। इसमें तो 4 बंदे कमबैक कर रहे हैं, एक का डेब्यू हो रहा है, और जो 4 कमबैक कर भी रहे हैं, उनमें से भी कोई 2-3 की तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट है नहीं। तो ऐसे में उसको सचिन बनाना जो है ना, वो एक फार फेच्ड चीज़ है, बिकॉज़ देखिए आपका वो मेन प्लेयर है और आप उसको एक्सपोज़ करने जा रहे हैं 2 न्यू बॉल्स के अगेंस्ट। खुदा न खास्ता नया बॉल है, थोड़ी बहुत मूवमेंट तो होती है। अगर उसको एक आधा गेंद पड़ जाता है, आप तो वल्नरेबल हैं उसके बाद मिडल ऑर्डर में। हम्म। ठीक है? 4 बंदे तो अपना कमबैक कर रहे हैं। आईसीसी की टॉप 8 टीम्स दुनिया की खेल रही हैं इसमें। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये आपका माइंडसेट बना है, तो बीच में फिर कोई ऐसी क्रिकेट होती है कि जिसमें आप ये करके देखते हैं और वो ही मिडल ऑर्डर उसके साथ रख के देखते हैं। मिडल ऑर्डर में भी चेंजेज़ है। अकेला बाबर तो ऊपर नहीं गया, क्योंकि अनफिट तो साइम हुआ था। बाबर ने उसकी जगह ओपन कर ली। अगले वाले भी बंदे जो हैं, वहाँ पर भी 1-2 प्लेयर्स हैं जो कमबैक कर रहे हैं। फ़खर ऊपर साथ होएगा, उस्मान खान का डेब्यू होगा, फ़हीम अशरफ कमबैक कर रहे हैं, वो सऊद शकील कमबैक कर रहे हैं। तो ये मुश्किल शाह कम बैक चीज़ें कर रहे हैं हैं। जो ज़ाहिर है देखने की हैं। बिल्कुल। अच्छा, सलमान भट्ट साहब, अगर ओपन बाबर से ही करवाया जा रहा है और जैसे कि अब बात हो भी चुकी है, तो अगर खुदा ना खास्ता, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर रहें और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस रहे तमाम हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम नाकाम होते हैं, तो फिर उस सूरत में जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, बाबर आजम को या सिलेक्शन कमेटी को? देखिए, बहरहाल ये सारे डिसीजंस सिलेक्शन कमेटी के हैं, और आई डोंट नो कि उनकी और बाबर की क्या बात हुई थी, बाबर ने इनिशिएट किया था या उन्होंने इनिशिएट किया था, लेकिन अकेला ये डिसीजन ही तो नहीं है। देखिए, बाबर ने इज़ बीन योर मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई प्लेयर इन द मिडल, ठीक है, फॉर इयर्स। तो अब आप अचानक उसको बदल रहे हैं, और आपके पास ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इसके अलावा कोई ओपनर मौजूद नहीं थे, या ऐसे ओपनर पाकिस्तान में नहीं थे जिनका तजर्बा ना हो, जिन्होंने पहले रन्स ना किए हों इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो आई थिंक इफ इट बैकफायर्स, अगर वो उम्मीदों के मुताबिक ना गए नताइज, तो फिर ये सवालात तो उठेंगे और मुश्किल सवालात होंगे। बिल्कुल ठीक। सलमान भट्ट साहब, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, नो ओडीआईज, जिसके अंदर हमारा स्क्वाड कुछ और था, नए खिलाड़ी थे, ओपनिंग भी कुछ और थी, और फिर जब एक बड़ा इवेंट है उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान कर रहा है, दिफाई चैंपियन भी है पाकिस्तान, तो इस सारी सूरत हाल में हमने इतनी सारी तब्दीलियां कर दी। गलती पहले थी सिलेक्शन में या गलती अब है? ये देखिए ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर वो गलत भी था तो ऑस्ट्रेलिया में भी जीती वो टीम, वो साउथ अफ्रीका में भी जीते, हम्म। और ज़िम्बाब्वे में भी ये वाले प्लेयर्स को आपने नहीं ट्राई किया। इसका मतलब है कि पहले ये लोग ज़हन में नहीं थे। साफ-सी बात है, अगर होते तो भई यही खेल रहे होते और इन्हीं को मौका दिया जाता। क्योंकि इसके बीच में कोई ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट तो हुई नहीं है, और जो लास्ट पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट 50 ओवर्स का हुआ था, वो चैंपियंस कप हुआ था, वो फैसलाबाद में हुआ था, ठीक है? तो अगर उसकी बेसिस के ऊपर आपने किसी को खिलाना था, तो देन यू हैड 3 इंटरनेशनल सीरीज़, ठीक है? तो वो वाले जो लड़के उसकी बेसिस पे खेले थे, वो तो तब्दील हो गए। सो आई डोंट नो कि क्या, हाउ विल दे मैनेज टू आंसर दिस इफ इट गोज़ रॉन्ग। लेकिन अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम है, हमने तो इसको बैक करना है। इसलिए मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ कि वो जो टाइम था वो गुज़र गया है, होना क्या हुआ, कैसे हुआ, क्रिटिसाइज़ करने का। अभी तो इस टीम को बैक करना है, जब तक ये खेल रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह करे ये जीत जाएँ। तो किसी पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, एवरीथिंग वुड बी गुड। बट ब- खुदा न खास्ता अगर अदरवाइज़ होता है, तो फिर सवालात उठेंगे।